कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री और हमने इससे पिछले वाले वीडियोस में प्रागैतिहासिक काल, प्रस्तर युग और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। अब हम लोग उसी का पार्ट 3 आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता, जो वैदिक एज है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। हम इसमें एसएससी ओरिएंटेड, एसएससी एंड रेलवे ओरिएंटेड मोस्टली सारे क्वेश्चंस भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, जितने भी एसएससी और रेलवे से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो चीज है वैदिक सभ्यता का, आप पहले टाइम पीरियड देख लो। जो वैदिक सभ्यता की टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब डिविजन किया गया है। जिसका पहला पार्ट है ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी कि बीसीई माना जाता है। और इसके बाद 1000 से जो 600 बीसीई था, इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक काल भी इसको कहते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे, आर्यों को माना जाता है। अब आर्य के बारे में चर्चा हुई है तो एक दो चीज डिस्कस कर लें कि इनके जो आगमन है, भारत में आगमन, भारतवर्ष में, इस पे जो है वो मत है। अब किस तरह का मत है आप ये देखिए। बाल गंगाधर तिलक जी ने इनके बारे में कहा है कि ये जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से। ठीक है, फिर मैक्स मूलर की बात करें, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिनकी थ्योरी, मैक्स मूलर की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बताते चलूं। अगर मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्यों का जो आगमन है भारत में कहां से हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया। या इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग जो आर्य थे वो कहां से आए थे, तो उस समय आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल। ऑलराइट, फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, जो कि साबित कर सके कि आर्य एक्चुअली कहां से आए थे भारत में। तो जो सबसे सर्वमान्य है वो ये है, मैक्स मूलर का जो थ्योरी है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो हम लोग भी इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल हम देखते हैं प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई मतलब जो समाज थी वो कितने वर्गों में विभक्त थी। जैसे हम देखते हैं अभी अभी जो है वो सबसे छोटा इकाई क्या होता है। सबसे छोटा इकाई जो है किसी भी जगह का एक एक मोहल्ला होता है। ठीक है, इसके बाद विलेज हो जाता है। इस तरह से सबसे पहले मोहल्ला के बाद ब्लॉक हो जाएगा, फिर एक विलेज हो जाएगा, इसके बाद स्टेट हो जाएगा, फिर कंट्री हो जाएगा। इस तरह से उस समय का क्या क्या था प्रशासनिक इकाई, हम वो देखते हैं। सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी कुल। कुल या जिसे हम परिवार भी कहते थे। इसके जो मुखिया होते थे ये कुलपति कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद ग्राम, कुल के बाद ग्राम होता था, ग्रामिक कहलाते थे। ग्राम के मुखिया, गांव के मुखिया। विश के फिर से विशपति। इसके बाद होता था जन और राष्ट्र। ठीक है, जो राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई होती थी। इसके राजा को कई जगह पे सम्राट भी कहते थे, राजा भी कहा जाता था। ठीक है, आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में या टॉपिक्स में हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया समाज दो भागों में विभाजित था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखते हैं कि राज व्यवस्था कैसी थी। राज व्यवस्था की बात करें, दो समितियां, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो समितियां कौन सी थी। दो समितियां थी, पहली सभा और दूसरी समिति। समितियों में सभा और समिति। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की समिति थी। समिति जो है सामान्य लोगों की एक समिति थी, छोटी सी। इसमें क्या होता था ना कि लोगों का बैठक बुलाया जाता था अपने जन सामान्य की समस्या को रखने के लिए। तो जो नॉर्मल पीपल होते थे, जनरल पीपल होते थे, उनके लिए, सिविलियंस के लिए समिति का गठन किया जाता था। ठीक है, और जो श्रेष्ठ लोग, जो राजा के खास होते थे, उनके लिए सभा का गठन किया जाता था।
वर्ण की बात करें तो वर्ण 4 वर्णों में विभक्त था, जो अभी भी हम लोग देखते हैं कई जगहों पे इसकी चर्चा होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन एक डिफरेंस था जो करंट देखा जाता है उस समय, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में भी डिफरेंस देखा गया था दोस्तों। तो मैं बताता चलूं सबसे पहले कि ये जो विभाजन था ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड में ये व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, ऋग वैदिक में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये व्यवसाय मतलब बिजनेस पे आधारित थी, कि जो जिस तरह का बिजनेस काम कर रहा है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। लेकिन यही जब उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में आकर के, लेटर वैदिक मतलब 1000 से 600 बीसीई में आकर के यही चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? तो ये विभाजन जो है बिजनेस पे ना होकर के किस पे हो गया? जन्म पे हो गया, बाय बर्थ हो गया, जो अभी भी देखा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा मूल है वो ये है कि जो वर्ण थी, व्यवस्था थी, उसको व्यवसाय, बिजनेस पे जो जिस तरह का काम करता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था। ऑलराइट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। कहा जाता है कि जो घोड़े थे वो आर्य ही भारत में लेकर के आए थे। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं। प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है वेदों में, सबसे ज्यादा ऋग्वेद में चर्चा हुई है इनकी। हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से देवता की चर्चा कितनी बार हुई है। कई कई जगह पे प्रजापति का भी जिक्र होता है। ठीक है, तो मैं बताता चलूं देवताओं के बारे में। प्रजापति जो है, आधुनिक जो हम लोग ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्म भगवान, ठीक है, ब्रह्मदेव, इनको डिनोट करते थे प्रजापति। इसके बाद फिर भगवान शिव की पूजा होती थी, भगवान नारायण। ठीक है, इनके बारे में, इन सब के बारे में हमें ज्यादातर उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में पता चलता है। लेटर वैदिक, सॉरी। ठीक है, इससे पहले जो अधिक प्रचलित भगवान थे वो इंद्र थे। ठीक है, ऋग वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि आदि। सबसे ज्यादा बार अगर किसी देवता का वर्णन हुआ है तो इंद्र का वर्णन है ऋग्वेद में, उसके बाद अग्नि और उसके बाद वरुण। ठीक है, मारुत, मारुत की भी चर्चा है जिनको आंधी के देवता कहते थे। ठीक है, तो एक बार ये सब चीज जानते चले, कभी काम आ सकता है ये सब चीज। आगे देखते हैं मुद्रा। मुद्रा की इकाई क्या थी? निष्क या शतमान, ये मुद्रा की इकाइयां थी। जैसे अभी भारत में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है। ठीक है, इस तरह से उस समय निष्क और शतमान दो मुद्राएं प्रचलित थी। वेदों की संख्या, अभी करंट की बात करें, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद है सबसे पुराना, ओल्डेस्ट। सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सामवेद को जो है वो संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में कुछ मंत्रों का और कर्म कांडों का भी जिक्र है। ठीक है, इस तरह से अथर्ववेद में भी बहुत सारे मंत्र हैं, वो वशीकरण हो गया, फिर कुछ कुछ विवाह गीत वगैरह, इन सब का भी जिक्र है। हम लोग इसको डिटेल में अब देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऑलराइट, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। होत्री कहते थे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र और साथ में 10,580 मंत्र थे। 10,580 मंत्र, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तो याद रखिए, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। ठीक है, गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र द्वारा ये रचित है। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। ऋग्वेद में जैसे हमने बताया, इंद्र, भगवान इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 200 बार किया गया है। 7वें मंडल में दसरा के युद्ध का वर्णन है। अब मैं आपको बता दूं दसरा के युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दसरा के युद्ध जो था, ये एक, सबसे पहले समझ लीजिए कि किस तरह से समझिए, 10 राजाओं का युद्ध था ये। एक तरफ थे सिमुक,
और एक तरफ 10 राजाओं का ये युद्ध था। तो ये जो सिमुक थे, मैं इनके बारे में बता दूं, ये भरत वंश के राजा थे। या आर्यों का भी कह सकते हैं, आर्यों के राजा थे। सिमुक नहीं, सॉरी, इनका नाम था सुदास। ये आर्यों के राजा थे और 10 राजाओं में युद्ध हुआ था। तो इसमें जब पराजित हो गए 10 राजा, उसके बाद जो है इन दोनों का जो है वो मेल हो गया। और मेल होने के पश्चात कुरु वंश का उद्भव हुआ। कुरु वंश से आपको कुछ याद आता है? कुरु वंश से याद आना चाहिए कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से याद आना चाहिए महाभारत। ठीक है, तो ये इनका जो महाभारत की जो जड़ें हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, राजसूय यज्ञ से। ठीक है, आगे देखते हैं, राजसूय नहीं, दशराग्य युद्ध से। ठीक है, राजसूय अलग यज्ञ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अब देखते हैं दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। उद्गता, इसको इस तरह से पढ़िए, उद्गता, गाता संयुक्त, उद्गता, इसे पढ़ने वाले को उद्गता कहते थे। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 है। मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में, सॉरी, सामवेद में कितनी है? तो 1549 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों का संकलन है। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ की विधि, किस तरह से पूजा पाठ की जाएगी, कौन कौन से कर्म कांड होंगे, कौन सी विधि को फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीजें यजुर्वेद में संकलित है। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्वर्यु कहते थे। ऑलराइट, इसको यजुर्वेद को पढ़ने वालों को। अब देखिए, गद्य एवं पद दोनों में रचित है। गद्य एवं पद, याद रखिए एक चीज कि गद्य में जो बांटा गया है यजुर्वेद को, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पद में बांटा गया है उसमें कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब गद में जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण है या शतपथ ब्राह्मण है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो गद में विभक्त है, उसको हम लोग कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। और इसी तरह से पद में शुक्ल यजुर्वेद विभाजित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद का एग्जाम्पल है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का एक एग्जाम्पल तैत्तिरीय ब्राह्मण। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया था। इसमें जादू टोना, वशीकरण, विवाह गीत इत्यादि का संकलन मिलता है। इसे पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते थे या ब्रह्मा के भी कहते थे। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। मैंने प्रजापति भी आपको एक्सप्लेन किया था। प्रजापति मतलब ब्रह्मदेव, और सभा और समिति इनकी दो पुत्री कहा गया है। आरण्यक क्या थी? ये थे हमारे यहाँ पे ना वेद समाप्त हो गए। 4 वेद और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वेद से हमें जानकारी मिलनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं अरण्यक। अरण्यक 7 है। अरण्यक में ही आप क्या आता है, बहुत सारे जो भी हमने बात किया, शतपथ ब्राह्मण का, तैत्तिरीय ब्राह्मण का, ये सब चीज जो है ना वो ये अरण्यक में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वेद पढ़ने के बाद जो इनका अर्थ है ये वेदांत में मिलता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। कुल 108 उपनिषद है। ठीक है, अब इनमें से बहुत सारे, वैसे तो 11 उपनिषद ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट माने गए हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला है मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इससे सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्य की सदैव जीत होती है, ये जो है मोटो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ध्यान रखिएगा। कठोपनिषद से क्या लिया गया है? यम नचिकेता का संवाद। आपने क्लास 7th या 8th में इसके बारे में पढ़ा होगा, संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो। यम नचिकेता संवाद। ठीक है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है इससे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। अब वेदांगों की बात करें कि वेद के बहुत सारे अंग हैं, जैसे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सारे क्या है? ये सब है वेदांग, वेद के अंग है ये सब।
ध्यान रखिएगा एक चीज कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखें कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। रचना किसने की थी, तो ऋषि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है 18। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कौन से पुराण से मिला है, तो मत्स्य पुराण से हमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अच्छा, महाभारत की बात हुई तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि रामायण की रचना किसने की थी। अच्छा, ये जो वेदांग है, पुराण, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, वैसी चीजें जो लिखित रूप में प्रमाणित है हमारे पास, लिखित रूप में जिनके साक्ष्य मौजूद है, जैसे हमारे पास जितने भी हमारे वेद हैं, वेदांग है, ठीक है, उपनिषद है, इन सब के बारे में हमें लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, इनको किसी ने लिख या कहीं संकलन किया इसका, तो हमें उसका लिखित रूप से प्रमाण मिलता है। लेकिन जैसे रामायण है, महाभारत है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ इसके बारे में कहा जाता है ना कि रामायण जो है वो ऋषि वेद व्यास ने सुनाई थी और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। Sorry। तो इस तरह से स्मृति ग्रंथ है जिसे किसी ने कहा और पास ऑन होता चला गया और फिर वो महाभाष्य बना, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख दर्शन कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको कंपाइल करके रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए सांख्य दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कपिल कपिल मुनि इसके प्रतिपादक थे या इसके लेखक, जिस तरह से समझिए। योग, योग भी एक दर्शन है, योग दर्शन पतंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय इस तरह से गौतम मुनि। वैशेषिक गणांधनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कोई इसके लिए ट्रिक नहीं दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो शॉर्ट लिविंग अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े मिलेंगे, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप इसको इतनी बार पढ़ लें या इतनी बार वीडियो ही देख लें या सुन लें एटलीस्ट, ठीक है, कि आपको ये चीज याद हो जाए, क्योंकि ये सब चीज याद रहने बहुत जरूरी है। मोस्टली एग्जाम्स में ये सब चीज जो वैदिक सभ्यता है उससे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज मैं चाहता हूँ कि आप जो है रटे नहीं और इसको ध्यान रखें, बस पढ़ते जाएं। मैं अपने किसी वीडियो में सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको रट जाएं या कोई भी चीज कंठस्थ कर लेना। आपको बस इतनी बार इसको पढ़ना है, इसकी इतनी बार इसको देखना है कि आपको याद हो जाए, और वो लॉन्ग टाइम बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, हमेशा याद रखिए। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूं। एक स्मृति ग्रंथों में एक आता है मनुस्मृति, कई बार इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया। मनुस्मृति क्या है भाई, तो मनुस्मृति जो है ये ऋषि मनु के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, लगभग 200 बीसी में या 200 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय लगभग, उस समय महर्षि मनु ने इसको इसका प्रतिपादन किया था। ये भी एक जो है स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद महाभारत के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो महाभारत की बात हुई है, एक बार ये भी बता दूं मैं आपको, सॉरी, महाभारत में कितने सूत्र हैं वर्तमान में। महाभारत में जो है वर्तमान में 24,000 सूत्र हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि आरंभ में, शुरुआत में इसमें केवल 8800 सूत्र थे। अब कितने हो गए, तो 24,000 हो गए। इस तरह से रामायण की रचना, रामायण में शुरुआत में कितने श्लोक थे, तो रामायण में मूलतः 600 श्लोक थे। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 24,000 है इसमें। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया गया है, 21 नदियों का वर्णन मिलता है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी, जिसको सबसे पावन नदी कहते हैं, वो थी सरस्वती।
और सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख मिला है वो है सिंधु नदी, इंडस रिवर। ऑलराइट, अब एक चीज और जो गौर करने वाली बात है यहाँ पे, इंडस नदी की हम बात करेंगे, लेकिन एक और बात है कि इसमें बहुत सारी नदियां हैं जिनके पुराने नाम जो हमें याद रखने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे सिंधु नदी का पुराना नाम सिंधु ही था। अस्किनी, चिनाब नदी को अस्किनी भी कहते थे। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। याद रखेंगे ये। इस तरह से रावी, रावी नदी को क्या कहा जाता था? ये परुष्णी कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, झेलम नदी को क्या कहते थे? झेलम को हम लोग कहते थे वितस्ता। झेलम को उस समय, माफ कीजिए, वितस्ता कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद व्यास नदी का नाम विपाशा था। सतलज नदी, सतलज नदी को शतुद्री कहते थे। सतलज, शतुद्री। ऑलराइट, नर्मदा नदी, इसका जिक्र मिलता है कहाँ? तो ये, इसका जो सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑलराइट, और नर्मदा नदी का नाम क्या था? रेवेत्रा। याद रखिएगा, नर्मदा नदी को रेवेत्रा भी कहते थे। ठीक है। इस तरह से बाकी चीजें हमने लगभग डिस्कस कर ली हैं। दसरा के युद्ध के बारे में हमने जान लिया है। जो वैदिक लोग थे, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, पशुपालन था। और पशुओं में सबसे जो मुख्य पशु थी, पवित्र थी, वो गाय को माना जाता था। गाय का उल्लेख मिला है 176 बार। और जितने भी युद्ध हुए हैं, अधिकतम युद्ध जो है ना वो गायों के लिए ही हुए हैं, या राजाओं में या कबीलों के सरदारों में जो युद्ध हुए हैं, अधिकतर युद्ध गाय के लिए हुआ है। कई जगह पे गविष्ठी शब्द का भी इसके लिए प्रयोग होता है, गविष्ठी या गविष्ठी। तो दोनों एक ही चीज है कि गायों के लिए युद्ध हुआ है कई जगह पे। गायों को अधन्या कहा जाता था। अधन्या, अधन्या का मतलब होता है मारी जाने वाली वस्तु, माफ कीजिए, ना मारी जाने वाली वस्तु, जिसका हनन या जिसको मारा ना जा सके, वैसी चीज। ठीक है। गविष्ठी का मतलब होता है गायों का अन्वेषण, अधिकतम इसी के लिए युद्ध होता था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। गायों से बहुत सारी शब्दों की उत्पत्ति भी हुई है, जैसे गोधूली कहा जाता है। गोधूली मतलब गाय को धोने का समय। गोधूली बेला ये होता है सांझ का समय। ठीक है। तो ये सब गायों से ही शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ठीक। गोहना, गोहना मतलब होता है अतिथि। ठीक है। जब गायों के बच्चे होते थे ना, तो हम लोग उसको उस समय गोहना कहा जाता था। तो कहते थे कि घर में अतिथि आया है। इस तरह से ये सब शब्दों का निर्माण हुआ। ठीक है। ये सब पॉइंट पढ़ने वाली चीजें हैं, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चले। एक चीज और देख लें कि ग्रंथों में जो है 33 देवताओं का वर्णन मिलता है। 33 देवता। अधिकतम जो है, मैंने पहले भी बताया था ऊपर वीडियो में, कि इंद्र देव का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। इंद्र के बाद अग्नि देव, और उसके बाद वरुण देव का वर्णन सबसे अधिक मिलता है। जो लेटर वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक काल, उसमें इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव का जो है वो प्रचलन कम हो गया था, ज्यादातर पूजे जाने लगे। प्रजापति, प्रजापति मतलब ब्रह्मदेव, भगवान शिव, रुद्र भगवान भी कहते थे उस समय, और भगवान नारायण। नारायण मतलब भगवान विष्णु। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में इनकी पूजा ज्यादा होने लगी थी। नारायण भगवान, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र कहाँ मिला है? मत्स्य पुराण में हमने अभी भी पढ़ा था। एक बार रिवीजन हो जाए इसका, कॉल कर लेते हैं। और भी देख लेते हैं। भगवान सोम, ये जो थे ये वनस्पति के देवता थे। भगवान सोम वनस्पति, इस तरह से मरुत, आंधी तूफान या आंधी के देवता हम समझ के चले ऐसे। उषा, उत्थान की देवी होती थी। प्रगति या उत्थान की देवी, सॉरी, प्रगति या उत्थान की देवी होती थी। ऑलराइट, बाकी चीजें तो लगभग कंप्लीट है।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो भी चीजें इसमें छूट गई होंगी थोड़ा बहुत हम लोग उसको क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। अब इससे जुड़े एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के PYQ में भी पूछे गए जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की पास। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। जो ऋग वैदिक काल था इसका पीरियड क्या है ये आपको बताना है बेसिकली। तो इसका आंसर है 1500 BC से 1000 BC तक। 1500 से 1000 हमने वीडियो में बात किया है इसके बारे में। और इसके बाद का जो पीरियड था 1000 से 600 तक, ये लेटर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया इसी तरह से कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि वीडियो में हमने कवर नहीं किया था क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। शायद RRB के एग्जाम में कभी पूछा गया हो। देख लेते हैं, इसका सही आंसर है आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, ये आर्य शब्द का जो मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, इसको आप लोग याद करते चलेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। इस समय जो है वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू का ज्ञान तो बहुत लेटर, बहुत दिन के बाद भारत में इसका ज्ञान हुआ था। बाकी जौ की खेती होती थी, गेहूं चावल, इन सब का ज्ञान उस समय से पहले ही था। वैदिक काल के लोग उससे पहले ही भारत में जौ गेहूं और चावल का जो है वो ज्ञान हो गया था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक होते थे, जो टीचर्स होते थे, जिनकी टीचिंग्स होती थी अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, या वेद के अपोजिट जो लोग टीचिंग्स देते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर है इसका श्रमण। उन्हें कहते थे श्रमण। ठीक है, याद करते चलेंगे इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। मतलब सॉरी, इसमें जो है ना कौन सा ऐसा छंदोग्य है या फिर हम लोग कहें उपनिषद है जो वैदिक गणित को दर्शाता है, जिसमें वैदिक गणित के बारे में अधिकतम चीजें लिखी हुई हैं। तो इसका आंसर है शुल्ब सूत्र। क्या आंसर है? शुल्ब सूत्र। और इसका प्रतिपादन किन्होंने किया था, तो जो प्रमुख नाम है वो मैं आपको बताऊं, याद रखेंगे आप। कात्यायन, ऋषि कात्यायन। ठीक है, इसके साथ साथ बौधायन। बौधायन है। मानव का भी जिक्र आता है। मानव ह्यूमन से रिलेट ना कर ले इसको, ये ऋषि का नाम है मानव। और आप स्तंभ। ठीक है, तो इतने नामों को आपको याद रखना है। शुल्ब सूत्र का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ये गणित से, मैथ से रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का संकलन है। इसमें फॉर्मूलाज जो है वो कंपाइल्ड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बहुत देख ले इसमें कि शतपथ ब्राह्मण भी ये जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में से एक है। और स्त्रियों की जो स्थिति है इसमें अच्छी नहीं दिखाई गई है। याद रखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में इसमें आएगा। स्त्रियों की अच्छी स्थिति इसमें नहीं दिखाई गई थी। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो ये ऑप्शन मैंने नहीं रखा है, मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करता चलूं। हालांकि हमने वीडियो में देखा भी है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसके बाद आता है सामवेद जिसमें गीतों का संकलन है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। और फिर सबसे बाद का जो है वो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, एक बात और बता दूं, ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया था। 1028 सूत्र थे, मंडल थे इसमें 10, है ना। और
अथर्ववेद यजुर्वेद की बात करें, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ओके ठीक है, लास्ट में है अथर्ववेद, ये सबसे बाद का ग्रंथ है, सबसे बाद का वेद है। सामवेद, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो इतना हमने वीडियो में कवर कर लिया था। एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। जानक नहीं जनक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं, मतलब ट्राई वेदा, त्रिवेदा। ठीक है, कौन सा कहलाता है? तो जो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद के अलावा जो तीनों वेद हैं इनको हम लोग त्रिवेद या त्रयी भी कहते हैं। तो आंसर इसका यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था। और आंसर इसका जल्दी जल्दी कर दीजिए, वीडियो जिन्होंने देखा है अच्छे से उनको इसका आंसर जरूर पता होगा। चलिए, सही आंसर इसका मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। और देख लेते हैं कठोपनिषद, कठोपनिषद इसी को भी एक साथ जब लिखा जाता है तो कठोपनिषद भी पढ़ा जाता है। इससे क्या था, यम नचिकेता का संवाद था, है ना, याद कीजिए, यम नचिकेता का संवाद इसी से लिया गया था। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय मैंने दो बताए थे आपको, कृषि और पशुपालन। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो अब ए एंड बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया है आंसर ए या बी, बी या सी या डी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। सबसे ज्यादा पाली जाने वाली, जो पालतू बनाई जाने वाली जो पशु थी वो गाय थी। गाय के लिए अनेक शब्दों का भी यूज हुआ है, वीडियो में हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? अभी हमने देखा है कि सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसमें प्रमुख गीतों का संकलन है, जो गीतों से रिलेटेड जो पूरी श्रृंखला चलती है, सारे गामा, ये सारी चीजें जो है ना वो सामवेद से ही प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मैं बता दूं, मैंने एक ग्रंथ की चर्चा की थी, मनुस्मृति। मनुस्मृति के जरिए मनु जी ने बहुत सारे विधि कानूनों की चर्चा की है, इसलिए प्रथम विधि निर्माता ऋषि मनु को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चाणक्य जी, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में ही थे, और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया था। हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे जब एंशियंट में और आगे बढ़ेंगे तब। सेल्यूकस निकेटर, ये सब चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। बाकी मनु ऋषि ने प्रथम विधि को निर्माता उनको कहा जाता है, मनु ऋषि को। ठीक है, मनुस्मृति के लेखक भी हैं, इसको आप याद रखेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, तो कृष्ण भक्ति आपको याद होगा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश भी दिया है, और इसलिए कृष्ण भक्ति का जो ये प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का। इसमें पूरा जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसका संकलन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? याद रखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में ही माँ गायत्री का मंत्र है, गायत्री मंत्र, गायत्री गायत्री सॉरी गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या है 18। वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108। ये वेद है, वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र मैंने आपको बताया था, कात्यायन, बौधायन,
है ना, और भी मानव। तो इसके बारे में हमने डिस्कस पहले कर लिया है, जल्दी से आंसर कीजिए। ये गणित से रिलेटेड है, और गणित में कौन सा, तो ज्यामिति से संबंधित है शुल्क सूत्र, है ना। शुल्क सूत्र ज्यामिति से संबंधित है, आप याद रखेंगे इसको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं, इसमें अधिकतम मैक्सिमम मुझे लगता है शायद 90% टू 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इधर एसएससी या रेलवेज, कुछ तो यूपी पीसीएस में भी, बीपीएससी, इन सब के क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है एक साथ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे टॉपिक से लग रहा है, मैंने सबको एक साथ कंपाइल किया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा माना गया जो थियोरी है वो है मैक्स मिलर का, और उनके अकॉर्डिंग वो कहाँ से आए थे, तो आए थे सेंट्रल एशिया से, है ना। और बसे कहाँ थे, तो बसे थे सबसे पहले पंजाब में। तो सही आंसर इसका डी, पंजाब हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, क्यों? अपौरुषेय मतलब होता है किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये लिखा किसके द्वारा गया था, ये देवताओं के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है ना, इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको एक तरफ डेटा दिखाया था दर्शन, और उनके जो प्रतिपादक हैं, उनको जो लिखा है उन्होंने या किन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, मैंने पूरा बताया था आपको। आप एक बार याद कीजिए, और नहीं याद है तो एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, कपिल मुनि सांख्य दर्शक के प्रतिपादक। इसके बाद आता है योग, जल्दी से आंसर कीजिए। योग दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। इसके बाद आता है न्याय, न्याय के ऋषि गौतम। इसके बाद वैशेषिक, जो आपका सवाल है अभी, तो मैं इस वैशेषिक का आंसर अभी नहीं करूंगा, इसको मैं इस क्वेश्चन के साथ कवर करूंगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के लेखक हैं जैमिनी, और दक्षिण मीमांसा, उत्तर मीमांसा सॉरी, बादरायण। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग वैशेषिक के। अब तक तो पता चल गया होगा आई थिंक, कणाद थे इनके, कलांक कणाद भी, उलूक कणाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखेंगे, आगे भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप रिविजन एक बार हो गया होगा आपका। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। अभी मैंने आपको बताया है ऊपर वाले वीडियो में, ऊपर वाले टॉपिक में सॉरी, कि इसके जो लेखक है वो है जैमिनी। प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। अगला देखते हैं उत्तर मीमांसा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक अभी भी कवर किया था हमने, बादरायण है। बादरायण या बादरायण, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो में हमने इसको कवर नहीं किया था, तो सातवां मंडल देवता सोम को समर्पित है। सोम देवता को सातवां मंडल पूर्णतः समर्पित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज्य, दसराज नहीं, दसराज्य युद्ध, ठीक है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जल्दी से आंसर कीजिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? बिल्कुल इसका सही आंसर है परुष्णी। परुष्णी को ही क्या कहते हैं? रावी नदी। ये रावी नदी का पुराना नाम है परुष्णी। तो गंगा नदी के तट पर नहीं, ब्रह्मपुत्र या कावेरी पे भी नहीं, ये परुष्णी नदी मतलब रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। सुदास एवं 10 राजाओं के बीच में ये लड़ा गया था, इसमें सुदास विजयी हुए थे। उसके बाद जब मेल हो गया था दोनों पक्षों में, तो कुरु वंश की स्थापना हुई थी। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, मैंने ये लेक्चर में कवर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन के बारे में जल्दी से बताइए।
ऋषि गौतम ने किया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम को माना जाता है। कपिल सांख्य, जैमिनी पूर्व मीमांसा और सॉरी, ठीक है। इसके बाद चावार्क जी का कोई दर्शन नहीं था, आगे आएगा डिटेल में तो हम उसको देख लेंगे। 25वां क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। हमने अभी भी वीडियो में इसको कवर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। मैंने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा बार जिस नदी का वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में वो है नदी सिंधु। और सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है। पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती, है ना। यहाँ सही आंसर है सिंधु नदी। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो यम नचिकेता संवाद के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कठोपनिषद से इनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, बाकी चीज तो अपने देख लिया है, केन उपनिषद कठोपनिषद। देखते हैं कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। कपिल मुनि ने कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है। इन्होंने किया है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन। ऑलराइट, ये सब रिकॉल होता जा रहा है क्वेश्चन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर लेकिन ये पूछा जा चुका है। तो अतरंजी खेरा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। लौह धातु की बात हुई है तो एक बार आप देख लीजिए कि वैदिक सभ्यता में लोगों को जो है ना वो लोहे और तांबे दोनों ही धातु का ज्ञान था। और उस समय लोहे को क्या कहा जाता था, तांबे को क्या कहा जाता था, एक बार आप यहाँ देख लीजिए। तो लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल। ठीक है। सूत्रों की संख्या कितनी है, 1028। आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहां से आए थे। तो सबसे जो मैंने पहले भी बताया है कि जो सब सर्वमान्य थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आर्य मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से आए थे। और किसने दिया था ये थ्योरी, मैक्स मूलर ने दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, आप भी याद कर लें, बेहतर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। मैंने इसका आंसर किया है, कई बार बताया आपको, यजुर्वेद। गद्य, सॉरी माय मिस्टेक, यजुर्वेद ही है, सॉरी। यजुर्वेद जो है ना ये गद्य एवं पद दोनों में वर्णित है। और दोनों का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, है ना, गद में एवं पद में। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। वीडियो को आप पॉज करके आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। इसका उल्लेख, इस बात का उल्लेख किस वेद में मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति, प्रजापति मतलब ब्रह्मदेव की दो पुत्रियां कहा गया है, इसका उल्लेख मिलता है सबसे बाद के वेद अथर्व वेद में। ठीक है। ये सब चीज भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, सॉरी। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जा रही है, वेदों की बात नहीं की जा रही। तो जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया है कि स्त्रियों की स्थिति, सबसे बुरी स्थिति बताई गई है। स्त्रियों की स्थिति काफी बुरी बताई गई है शतपथ ब्राह्मण में। ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है। उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल के जितने भी शिक्षाएं थी लगभग सब उलट गई थी, है ना। हमने वीडियो में देखा था इसके बारे में। आगे देखते हैं, आदि काव्य की रचना किसे दी जाती, संज्ञा किसे दी जाती है, मतलब किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है। तो आंसर है
रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जल्दी से आंसर कीजिए, रामायण एवं महाभारत के लेखक कौन है? कमेंट्स में, वीडियो में हमने बता दिया है। आगे देखते हैं, प्राचीनतम पुराण, सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से क्या प्राप्त होता है? भगवान विष्णु या भगवान नारायण के दशावतार, 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी हमने डिस्कस कर ली है, सरस्वती नदी को माना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? हमने एक चार्ट बनाया था, आप याद कीजिए, आप याद होगा आपको। इस तरह से नहीं, इस तरह से चार्ट बन रहा था आगे, है ना? तो जिसको सबसे जो आधारभूत इकाई थी समाज की वो थी कुल। कुल के बाद ग्राम, विश, जन, इस तरह से आगे बढ़ रहा था। तो कुल, कुल के जो प्रधान होते हैं उनको कुलपति कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराई में शामिल किया गया है? यह है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता ये भी उत्तर वैदिक काल की ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण भी। और इन दोनों में ही स्त्री की स्थिति बहुत ही बुरी दिखाई गई है, मैंने कई बार जिक्र किया है इसका। शतपथ ब्राह्मण में जो है वो स्त्री को जुए के समान, मैत्रेयी संहिता में पासासुरा के समान, ये भी जुए का ही रूप है। ठीक है, तो इसके समान जो है बताया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी कीजिए। परमाणुवाद। किसे भारत में परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? सही आंसर है महर्षि कर्णाद। कर्णाद जी को क्या कहते हैं? परमाणुवाद। अच्छा, तो इस वीडियो में अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग सबको कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड में कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स करके हमें बताएं। और ये वीडियो कंप्लीट अगर आपने देख लिया है तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दें, है ना? इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहेंगे और साथ में पूरा जो एसएससी एंड रेलवे का सिलेबस है हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलें। ऑलराइट, टेक केयर।